फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ईद बोनस की मंजूरी। कमालिया में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के 400 से ज्यादा मुलाजमीन को सैलरी ट्रांसफर। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 2790 मुलाजमीन को ईद उल फितर की एडवांस तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। तांदियावाला में 3200 सैनिटरी वर्कर्स की ईदी भी दोबारा कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ईद बोनस की मंजूरी दे दी। फेस्को मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के बराबर ईद बोनस मिलेगा। तमाम सर्कल से मुलाजमीन का स्केल वाइज डेटा भी तलब कर लिया गया। शोबे ह्यूमन रिसोर्सेज के लेटर के बाद मुलाजमीन को बोनस की रकम मिलेगी। ईद बोनस देने के हवाले से ह्यूमन रिसोर्सेज लेटर जारी करेगा। कमालिया में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के 400 से ज्यादा मुलाजमीन को ईद उल फितर की खुशियों में शामिल होने के लिए एडवांस तनख्वाहें दे दी गईं। तनख्वाहें मिलने पर मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। 2790 मुलाजमीन को ईद उल फितर की एडवांस तनख्वाह जारी। पंजाब हुकूमत ने कबल अज वक्त तनख्वाह के इजरा की हिदायत की थी। ईद की खुशियों को दुबाला करने पर क़यादत के मशकूर हैं वर्कर्स का खराज तहसीन। CEO FWMC रऊफ अहमद ने कहा कि एडवांस तनख्वाह मुलाजमीन की फलाह बहबूद के अज़्म का अमली मुजाहिरा है। कंपनी मुलाजमीन की मेहनत को सराहते हैं, हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। ईद उल फितर पर केयर सर्विसेज कंसोर्शियम ने एडवांस तनख्वाहें जारी कर दी। फैसलाबाद और तानियावाला में 3200 सैनिटरी वर्कर्स को तनख्वाह जारी। सैनिटरी वर्कर्स का वज़ीर आला केयर सर्विसेज के अफसरान का तहे दिल से शुक्रिया। GM ऑपरेशंस केयर सर्विसेज कंसोर्शियम राना साजिद महमूद ने कहा कि कंपनी मुलाजमीन का ईद पर पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि ईद की आमद फैसलाबाद में मुकीम परदेसी घरों को लौटने लगे। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश, गहमा गहमी भी अरूज पर पहुंच गई। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि ईद के मौका पर टोल टैक्स में इजाफा माशी कत्ल है। कहते हैं टोल टैक्स में 25 से 50% तक इजाफे के बावजूद किराए नहीं बढ़ाए। मुसाफिरों से किराएनामे के मुताबिक ही पैसे वसूल कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ईद उल फितर में सिर्फ चंद रोज बाकी और फैसलाबाद से परदेसी घरों को लौटने लगे। लारी अड्डा बस स्टॉप पर परदेसियों का रश। हुकूमत की जानिब से टूल टैक्स में 25 से 50% तक इजाफे के बाइस ट्रांसपोर्टर्स परेशान दिखाई दिए। टूल टैक्स में हाली इजाफे मुस्तरद करते हुए ट्रांसपोर्टर का कहना था कि हुकूमत ने टूल टैक्स बढ़ाकर ट्रांसपोर्टर का मुआशी कत्ल किया है। टूल टैक्स में इजाफे के बावजूद किराए नहीं बढ़ाए। जो किरायानामा अवेजा किया गया है उसी के मुताबिक मुसाफिर से किराया वसूल कर रहे हैं। किराए में नहीं इजाफा किया गया। हर टूल प्लाजा मसलन डबल हो गया, हर चीज डबल हो गई है। कोई पूछने वाला नहीं है इनको कि मसलन तेल किराया नाम तो किराया तो मुसाफिर पहला भी नहीं देता। जो उसका किराया पहला है वो भी नहीं देता। ना कोई किराए बनाने वाले को पता है, ना कोई लेने वाले को पता। लारी अड्डे से लाहौर का किराया 500, सत्याना का किराया 100 रुपए, सादकापात 1300, बहावलपुर 1000 और मुल्तान का किराया 800 रुपए मुकर्रर है। चीचावतनी का किराया 500, सांगला 235, रहीम यार खान 1350, गुजरात 810, सरगोदा 415 और सियालकोट का किराया 750 रुपए वसूल किया जा रहा है। मुसाफिर का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अभी तक किराए में इजाफा नहीं हुआ। जो किराया पहले था वही वसूल किया जा रहा है। उकाड़े से जितना पहले किराया देते हैं 350 रुपए उतना ही दिया ट्रांसपोर्टर की जानिब से किराया बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया। ईद करीब आते ही टूल प्लाजा टैक्स में इजाफा बज़ाहिर ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किल में डालेगा, लेकिन ताहाल ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में इजाफे की गूंज सुनाई नहीं दी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग इंतजामिया और पुलिस ईद की मुस्कुराहटें बखेरने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी की जानिब से स्वीट होम में मुकीम यतीम बच्चों में ईद के तहाइफ और ईदी तकसीम की गई। एहसास सेंटर में ख्वाजा सराव में भी मलबूसात तकसीम किए गए। जंग में स्वीट होम के दौरे पर ADCR इम्तियाज मोहसिन, ADCG खुरम शहजाद भट्टी, डिविजनल सदर चैम्बर ऑफ एजुकेशन इरफान अली और CEO ऑफिसर स्कूल नवीद ढटी भी मौजूद थे। ज़िले अफसरान ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और इन्हें ईद की खुशियों में बराबर शरीक किया। ज़िले अफसरान का कहना था कि यतीम बच्चों की कफालत और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखेंगे। तो नाजरीन, खूबसूरत नजर आना है तो मेकअप का सामान भी खरीदना होगा। ईद की शॉपिंग लिस्ट में मेकअप का सामान भी शामिल। खवातीन कहती हैं मेकअप का सामान जरूरी है, ईद पर दिलकश नजर आएंगी। मजीद जानते हैं मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबादियों को खूबसूरत नजर आना है तो मेकअप का सामान भी खरीदना होगा। ईद की शॉपिंग लिस्ट में मेकअप का सामान भी शामिल। खातून कहती है मेकअप का सामान जरूरी है, होगा तो ही ईद पे दिलकश नजर आएंगे। खवातीन मेकअप के बगैर तो नामुमकिन है। यहाँ बहुत अच्छी शॉपिंग करते हैं हम। यहाँ मार्केट में जाते हैं, अच्छी चीजें मिलती हैं ये वाली यहाँ पे होलसेल पे ना।
खातून कहती हैं शहर में मेकअप का सामान होल सेल कीमत पे मिलता है। मेकअप का सामान खवातीन को सस्ता मिल जाए तो और क्या चाहिए। कमसिन बच्ची बोली बहुत सारी शॉपिंग कर ली है लेकिन फिर भी रहती है। मैंने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना है, उसके साथ मैंने सारी वैसी चीजें ली हैं। खातून कहती हैं शॉपिंग में मेकअप का सामान नहीं खरीदेंगे तो ईद फीकी फीकी लगेगी। कैमरामैन टीम के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब में स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात मिलेगी। तलबा के लिए ट्रांसपोर्टर कार्ड जारी करने की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। जल्द 15 लाख घरानों को राशन कार्ड देने का भी प्लान जारी किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में दर्जनों अहम मंजूरियां। वज़ीर आला की ट्रैफिक चालान जुर्माने की अदम अदायगी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत, फसादात से निपटने के लिए 2000 नफरी पर मुश्तमिल राइट मैनेजमेंट पुलिस के क़याम की मंजूरी दे दी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब को फाल करने का फैसला डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और रिसर्च असिस्टेंट्स की सीटों पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां जारी। पहले मरहले में मौजूद उम्मीदवारों को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक तालीमी इदारों के असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन भी डेपुटेशन पर अप्लाई कर सकेंगे। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत का हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब को फाल करने का फैसला। अगस्त गुजरा, सितंबर भी गया, 2024 को रुखसत हुए 3 माह बीत गए मगर म्यूनसिपल कमेटी झंग के आरजी मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में ढेला न मिल सका। 40 मुतासरीन से मीठी ईद पर खुशियां भी रूठ गईं। बेरोजगारी के डर से डेली वेजेस ने चुप का रोजा रख लिया। सेक्रेटरी एप्का ने हक लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का इंदिया दे दिया। तफसीलात रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में देखिए। रवा माली साल के 8 माह गुजर गए मगर म्यूनसिपल कमेटी के आरजी मुलाजमीन को तनख्वाह की मद में एक आना न मिल सका। म्यूनसिपल कमेटी के 40 से जायद मुलाजमीन ईद पर तनख्वाह से महरूम रह गए। जेब खाली होने से मुलाजमीन ईद उल फित्र के मौका पर परेशान दिखाई देते हैं। ज़िला जनरल सेक्रेटरी एप्का जावेद इकबाल ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी के इस मामले को अदालत तक ले जाएंगे। अगर उनकी तनख्वाहें ना जारी की गई तो उनके लिए हम रास कदम उठाएंगे और इंशाअल्लाह जैसे पहले भी हमने म्यूनसिपल कमेटी में शटर डाउन स्ट्राइक की थी और ऑफिसर को अंदर नहीं आने दिया था, अगर इनकी तनख्वाहें जारी ना की गई तो फिर अमल यही दोहराया जाएगा, किसी ऑफिसर को उसको अपनी सीट के ऊपर बैठने नहीं दिया जाएगा। तनख्वाह से महरूम आर्जी मुलाजमीन मुख्तलिफ पार्क्स डिस्पोजल स्टेशन पर मामूर हैं। नौकरी जाने के डर से मुलाजमीन गुफ्तगू से भी गुरेजा हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। पीओएस टैक्स नोटिस ने ताजर परेशान कर दिए। फैसलाबाद के ताजर कहते हैं कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है, नए टैक्सेस के नफाज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में ताजरों को पीओएस टैक्स आना शुरू हो गए। रेलवे रोड की दुकानों पर किसी को 3000 तो किसी को 5000 रुपए पीओएस टैक्स के नोटिस मिलने लगे। ताजरों ने परेशानी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि फैसलाबाद के ताजर पहले ही हर तरह के टैक्स दे रहे हैं, अब पीओएस टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत पीओएस टैक्स को वापस ले। प्रोफेशनल टैक्स के बारे में 2000 से 5000 तक जो हमारे रेलवे रोड पे लगे हुए हैं, ये वो पैसे हैं जो किसी खाते में नहीं जा रहे। ताजर तो पहले ही टैक्स देकर पिसे हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के टैक्स दे रहे हैं और हमारा मुतालबा है हुकूमत पंजाब हुकूमत से कि खुदारा इस टैक्स को जिसकी कोई अहमियत नहीं है इसको बंद किया जाए ताकि ताजरों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। ताजरों का कहना है कि पीओएस टैक्स हुकूमत छोटे ताजरों के लिए खत्म करे क्योंकि ऐसे कारोबारी हालात में तरह तरह के टैक्स अदा करना मुमकिन नहीं। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का बेरोजगार अफराद को खुद कफील बनाने का मिशन। अपना कारोबार स्कीम के तहत शहरियों को कारोबारी वसाइल की फराहमी जारी। सैलानी ग्रीन हाउस में 35 मर्दों खातीन को रोजगार के वसाइल फराहम किए गए। तफसीलात कामरान से की इस रिपोर्ट में देखिए। वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सैलानी ग्रीन हाउस फैसलाबाद में अपना कारोबार स्कीम के तहत एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें 40 मुस्तहिक शहरियों को रोजगार के वसाइल फराहम किए गए। मर्दों को पॉपकॉर्न मशीन, गन्ने के जूस की मशीन और फ्रूट की रेडियां दी गई, जबकि खवातीन को सिलाई और जौकी मशीनें फराहम की गईं ताकि वो बाइज्जत तरीके से अपना कारोबार कर सकें। हमने पहला प्रोग्राम किया है, इंशाअल्लाह हम आगे भी जो है रोजगार के सिलसिले चलाएंगे क्योंकि ये सदका जारिया है। जब तक ये बंदे का रोजगार चलेगा, इसकी फैमिली इसमें जो ना फलेगी तो ये हमें जो ना इसका सवाब मिलता है। मैं मजदूर था और मुझे रोजगार नहीं मिल रहा था तो इन्होंने मुझे रोजगार डाल के दिया।
سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اپنا کاروبار اسکیم کے تحت مستحق اور بے روزگار افراد کو خود کفیل بنانے کے سلسلے میں اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیمرہ مین سلیم راجپوت کے ساتھ کامران سعید، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کسانوں کی بڑھتی ہوئی مشکلات کم نہ ہو سکی، زرعی مداخل کی قیمتوں پر مافیا کا کنٹرول، حکومت نے چیک اینڈ بیلنس چھوڑ دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق کا کہنا تھا کہ رواں سیزن میں سبزیوں کی قیمتوں میں شدید کمی ہوئی ہے۔ گندم اور کماد کی فصل بھی شدید انداز میں متاثر ہو رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ زرعی اجناس کی امدادی قیمت طے کی جائے تاکہ قیمتوں کو ریگولیٹ کیا جائے، ورنہ منڈی میں مڈل مین کما جاتا ہے اور کسان نقصان میں رہتا ہے۔ مارکیٹ میں جتنی سبزی ہیں یا زرعی اجناس وہ انتہائی کم قیمت پہ سیل ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہے۔ وہ کسی مینجمنٹ کی وجہ سے سستی نہیں ہے، لیکن اس کا سستا ہونے کا نقصان جو ہے سب سے زیادہ وہ میرا زمیندار برداشت کر رہا ہے۔ تو میری تو حکومت پنجاب سے اور حکومت پاکستان ریکویسٹ ہے کہ زمیندار کا منیمم جو نفع ہے وہ بھی کم از کم زرعی اجناس میں شامل کیا جائے تاکہ اس کی بھی زندگی اچھی گزر سکے۔ کسان کہتے ہیں کہ ان کے تحفظات نہ سنے گئے تو شعبہ زراعت شدید انداز میں متاثر ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین ایمان بٹی کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ تو دوسری جانب کمشنر فیصل آباد مریم خان ہسپتالوں کے دورے پر، سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کی چیکنگ، تمام ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم، ڈی سی ندیم ناصر کے ہمراہ الائٹ ہسپتال کا بھی دورہ۔ کیو مینجمنٹ سسٹم 24 گھنٹے اوپن رکھنے کی ہدایت، مریم خان نے سرجیکل ایمرجنسی، پیتھولوجی، گائنی اور کینسر وارڈ کا معائنہ بھی کیا۔ تفصیلات وکاس بھی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر ڈویژنل انتظامیہ نے ادویات اور مثالی طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے چیکنگ کا آغاز کر دیا۔ کمشنر مریم خان کا تمام سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم۔ کمشنر مریم خان نے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کے ہمراہ الائٹ ہسپتال کا دورہ کیا۔ پی آئی ٹی بی ٹیم کو شعبہ بیرونی مریضاں میں کیو مینجمنٹ سسٹم 24 گھنٹے میں چالو کرنے کا حکم دے دیا۔ کمشنر مریم خان نے سرجیکل ایمرجنسی، پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ، گائنی، پیڈز، کینسر وارڈز میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمشنر مریم خان نے فارمیسی میں ادویات کا سٹاک چیک کر کے مریضوں کو فراہمی کے بارے میں بریفنگ لی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی فوکس ہے۔ ادویات کی فراہمی اور طبی سہولیات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کمشنر کے استفسار پر مریضوں کا ادویات فراہمی اور طبی سہولیات پر اظہار اطمینان کیا۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر فہیم یوسف، محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی وزٹ کے دوران ہمراہ رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وکاس بیگ، سٹی 41، فیصل آباد۔ لٹکتے تاروں کی تبدیلی کا منصوبہ، فیسکو بے ہنگم تاروں کو کلیئر کرنے کے ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام۔ شہر کی اہم شاہراہوں سمیت گلیوں اور بازاروں میں 500 سے زائد مقامات پر لٹکتے تار موجود۔ بے ہنگم تار ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لٹکتی تاروں کے باعث کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ فیسکو ہوش کے ناخن لے اور لٹکتے تاروں کے مسائل فوری حل کرے۔ تو دوسری جانب محکمہ تعلیم فیصل آباد کا پنجاب حکومت کی اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ایلیمنٹری ایجوکیشن محمد ذاکر نے اپنے آفس میں بیٹھنے کے ساتھ روزانہ 1 گھنٹہ کلیریکل سٹاف کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ سرکاری دفاتر سے رشوت کا ٹیگ ختم کرنے کا عزم۔ ڈی او ایلیمنٹری ایجوکیشن محمد ذاکر کہتے ہیں کسی ٹیچر یا سال کو دفاتر میں کسی کام کے لیے مٹھائی کے نام پر رشوت دینے کی ضرورت نہیں۔ کسی ٹیچر یا سال کو شکایت ہو تو افسران سے ڈائریکٹ رجوع کریں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس میں کوئی کام پینڈنگ نہیں رہنے دیں گے۔ عملے کو سختی سے ہدایات ہے کہ بلا جواز لوگوں کے کام میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل، ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ ضلع بھر میں غیر قانونی مقیم افراد 249 انتظامیہ کے ریڈار پر آ گئے۔ غیر قانونی تارک وطن کو رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے کا حکم، 31 مارچ ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں وقار گھومن کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈی پی او عبداللہ احمد، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ایس پیز اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں ضلع چنیوٹ میں مقیم 249 غیر ملکی تارکین وطن کے انخلاء کا فیصلہ کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو 31 مارچ تک رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ عید کے بعد غیر ملکی تارکین وطن کے انخلاء کا عمل شروع کرے گی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ضلع بھر میں غیر ملکی غیر قانونی مقیم افراد کا سروے مکمل ہو چکا ہے۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے انخلاء کے عمل میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41، چنیوٹ۔
टोबा टेक्सिंग में फूड अथॉरिटी ने शहरियों को मेयारी अशिया फराहम करने की ठान ली। मिठाई की दुकानों, लारी अड्डा और मोटरवे रेस्ट एरिया पर चेकिंग के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद यासिर मुश्ताक का कहना था कि ईद उल फितर के मौका पर गैर मेयारी अशिया तैयार करने वाले यूनिट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। मोटरवे रेस्ट एरिया और लारी अड्डा पर दुकानों की चेकिंग किया जा रहा है। बेकरी की दुकानें, मिठाई के कारखानों और मशरूबात के स्टोर्स को भी चेक कर रहे हैं। 24 घंटों के दौरान फूड सेफ्टी टीमें 3 शिफ्टों में फील्ड में मौजूद होंगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे टोबा टेक्सिंग इंतजामिया गिरा फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। 24 घंटों में जिले भर में 12,000 कार्रवाइयां की। 65 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। 70,000 से जायद जुर्माने भी किए गए। टोबा टेक्सिंग तहसील में 3,000 इंस्पेक्शन, 20,000 रुपये जुर्माना और 42 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि गोजरा तहसील में 4,000 से जायद इंस्पेक्शन, 35,000 रुपये जुर्माना और 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह तहसील कमालिया में 2,000 से जायद इंस्पेक्शन की गई, 3,000 रुपये जुर्माना किया गया। तहसील पीर महल में 2,000 से जायद इंस्पेक्शन, 11,000 रुपये जुर्माना और 1 मुकदमा दर्ज किया गया। ईद उल फितर पर कैदियों को तीनों रोज खुसूसी मेन्यू देने का हुक्म। जुम्मतुल इबादा से ईद उल फितर के पहले 2 रोज कैदियों की खुसूसी मुलाकात भी करवाई जाएगी। ईद पर नाश्ते में पराठा, चाय और सवैयां भी दी जाएंगी। दोपहर के खाने में चिकन रोटी और स्वीट डिश भी होगी। डिनर में कैदियों को चिकन सालन, पुलाव और रोटी फराहम की जाएगी। आईजी जेल खाना जात की खाने का मयार बेहतरीन रखने की हिदायत। सुपरिटेंडेंट्स को ईद पर मेन्यू की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म जारी किया गया है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि ईद उल फितर पर कैदियों को तीनों रोज खुसूसी मेन्यू देने का हुक्म। जुम्मतुल विदा से ईद उल फितर के पहले 2 रोज कैदियों को खुसूसी मुलाकात भी करवाई जाएंगी। ईद पर नाश्ते पर पराठा, चाय और सवैयां दी जाएंगी। दोपहर के खाने में चिकन रोटी और स्वीट डिश भी होगी। डिनर में कैदियों को चिकन सालन, पुलाव और रोटी फराहम की जाएगी। आईजी जेल खाना जात की खाने का म्यार बेहतर रखने की हिदायत। सुपरिटेंडेंट्स को ईद पर मेन्यू की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया।